नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका चौधरी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रियंका जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, इस बार क्या लगता है 25 के चुनाव करें? 2025 में अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी पक्का आएगी। और क्योंकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का हाल है, आप सभी देख रहे हैं कि दिल्ली को बेहाल कर दिया गया है। और केजरीवाल जी जो जेल से निकले हैं, अभी उन्हें ज़मानत हुई है, तो लोग ऐसे जश्न बना रहे हैं, सत्यमेव जयते। कौन सा सत्यमेव जयते हुआ है? ये एक नॉर्मल रूटीन में कोर्ट से उनकी जो है पेरोल मिला है। जो कोई भी आम आदमी जाएगा और वो करेगा तो उसको उस चीज़ पे मिल जाता है। तो उसमें सत्यमेव जयते की तो कोई बात नहीं है। सत्यमेव जयते देखना है तो सड़कों पर जाके देखिए और वहाँ पे नारे लगाइए, दिल्ली की जनता के बीच में जाइए कि कितना बुरा हाल है। दिल्ली में पिछले 10 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप एक चीज़ बताइए जो इन्होंने कुछ अच्छा डेवलपमेंट किया हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स का निर्माण हो, चाहे वो स्कूल की स्थितियाँ हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स की स्थिति हो, कि दिल्ली सरकार को, राज्य सरकार को जो काम करने चाहिए उसमें ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ये सिर्फ झूठ और झूठ बोलने की सरकार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जनता की अब अच्छी तरह से आँख खुल चुकी है और इस बार दिल्ली की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम, जो फ्री का लॉलीपॉप दे रखा है, इसको किस तरह से आप हटा पाएंगे? ये दिल्ली की जनता को अब ये फ्री का लॉलीपॉप जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री होते होते जनता देख रही है कि जनता बेहाल हो रही है। इतना बारिशों में पानी हो रहा है, जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं। तो दिल्ली की जनता को साफ़ सुथरी दिल्ली चाहिए या ये गंदगी से भरी हुई और वाटर लॉगिंग वाली ये प्रॉब्लम्स जो सब चल रही है चाहिए? आप राजेंद्र नगर के अंदर आप देखिए, विधानसभा में वहाँ एक कितने बच्चों की मृत्यु हो गई सिर्फ किस वजह से कि बेसमेंट के अंदर वहाँ पानी चला गया। वो किसकी खामियाजा था? वो एमसीडी का खामियाजा था, जिस पर आज तक आम आदमी पार्टी के लोग कुछ बोले नहीं है। वहाँ का जो विधायक है उसने इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? दुर्गेश पाठक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ नहीं दिया और चुप होके बैठे हुए इन मुद्दों पे बोलो, काम करो। किसने रोका है? कुछ काम होता है उसमें बोल देते हैं एलजी साहब काम नहीं होने दे रहे। जहाँ पे आप अपनी गिनतियां गिनवाते हो वहाँ पे एलजी साहब नहीं रोकते क्या? इस बार अगर पार्टी आपको मौका दे मैम 25 के लिए, तो आपकी तैयारी रहेगी? देखिए, पार्टी अगर मौका देगी सेवा करने का जनता के बीच में, मैं डेफिनेटली तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन जो भी हमारे डिसीजंस है वो हमारी सर्वोच्च पार्टी का ही डिसीजन होता है और जैसा पार्टी करेगी वैसा ही करेंगे। जिसको भी टिकट दी जाएगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी हो, पार्टी के साथ में काम करेंगे। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपने को देखती हूँ और उसी रूप में काम करती आई हूँ। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आपकी दिल्ली कैंट विधानसभा में बाहरी कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे कई बार इक्वेशंस होती हैं जिसमें पार्टी को बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। तो ऊपर के जो डिसीजंस होते हैं वो किस परिस्थितियों में लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो इस बार आप लड़ने को तैयार हो इस बार 25 के इलेक्शन में? हाँ, मैं अपनी जनता के बीच में शुरू से रही हूँ। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, सारे नेता लोग बाहर निकल के आते हैं। उन नेताओं के लिए आपको मैसेज क्या रहेगा? मैं किसी के लिए कोई मैसेज नहीं देना चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए क्या मैसेज दूँ, लेकिन जो 5 साल तो बैठे रहते हैं घरों में, हाँ जी, और चुनाव जैसे नज़दीक आया पोस्टरबाजी चालू। एक्चुअली ऐसा होता है कि पोस्टरबाजी से तो कोई नेता नहीं बनता है। जनता जानती है कि कौन काम करवा सकता है, कौन काम नहीं करवा सकता, कौन जनता के बीच में रहता है, कौन जेन्युइनली काम करने वाले लोग हैं। तो इसमें दो ही लोगों का बहुत बड़ा जो है रोल रहता है। टिकट देने की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्टी की होती है और उसके बाद सीट पे बिठाने की जो जिम्मेदारी होती है वो जनता की होती है। तो सबसे पहला रोल तो पार्टी का होता है कि किसको टिकट दी जा रही है, और उसके बाद जो बहुत बड़ा रोल है, जो आपको राजा से रंग से राजा अपना सेवा बनाने वाले हैं या नहीं। मैं तो अपने को कभी नेता नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आई एम ऑलवेज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जब मैंने इतने साल काम किया
यहाँ पर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में, तब भी मैंने अपने को जनता का सेवक ही पाया, जनता के बीच में पाया। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वर्ड पॉलिटिशियन, इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी शुड यूज़ अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कि पब्लिक की समस्याओं को हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से लेकर जाते हैं और उनको ज़मीनी तौर पर सॉल्व करते हैं। तो मैं तो जनता की सेवक हूँ, एक माध्यम हूँ। तो अगर उस माध्यम पे मैं कहीं पार्टी के नज़रों में सेट बैठती हूँ और जनता की नज़रों में, तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी दिल्ली कैंट की बात की जाए तो क्या क्या समस्या बनी आपके क्षेत्र में? दिल्ली कैंट में जो सिविलियंस के लिए समस्याएं ये कह सकते हैं कि हैं, जैसे सीवर सिस्टम खराब बताया जा रहा है। नहीं, सीवर सिस्टम तो बेहतर है, कुछ कुछ रिपेयर होती हैं, सर्विस हर चीज़ मांग रही होती है, क्योंकि इस पूरा का पूरा 30-35 साल पुराना सीवर सिस्टम हम लोगों ने ही, जब 2016 में मैं फाइनेंस कमेटी की चेयरपर्सन थी, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे बजट करवा के और पूरी सीवर लाइंस चेंज करवाई थी। तो 2017 में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था। उस वक्त मैं बोर्ड से वाइस प्रेसिडेंट थी। तो सीवर लाइंस बहुत अच्छी क्वालिटी की डाली गई थी, लेकिन हाँ, आपको सर्विस समय समय पर पाइप लाइन्स की क्लीनिंग और वो सब की ज़रूरत रहती है। और जहाँ पे वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ हैं कैंट में, वो यही इश्यूज़ हैं कि आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से विधायक हैं, या आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम दिल्ली को ये बना देंगे और वो बना देंगे, छोटी छोटी सर्विसेज, सफाइयाँ करवाएं, कर्मचारियों को भेजें, उसी से काफ़ी परेशानियाँ। दिल्ली सरकार तो ये भी कहती है दिल्ली को पेरिस बना देंगे, बरसातों में दिखता है पेरिस दिल्ली का। आप देखिए कि दिल्ली पेरिस बना है या क्या बना है। पेरिस तो दूर तक नहीं, मैंने बोला ना, बताइए कौन सा एक अच्छा फ्लाईओवर, कौन सा, मतलब कौन से अच्छे कोई प्रोजेक्ट, अगर आप तो सब जगह जाते हैं, तो आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा एक ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने किया हो। देखिए, मैं एक चीज़ मानती हूँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करिए, चाहे वो कोई भी हो, बट इनका कोई काम तो बताइए, कौन सा काम है ऐसा जो इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब तो जेल से मनीष सिसोदिया जी भी आ गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आ गए, तो कुछ लगता है कुछ परिवर्तन होगा दिल्ली में? कुछ परिवर्तन नहीं होगा। दिल्ली को बेवकूफ़, दिल्ली की जनता को वापस से बेवकूफ़ बनाने की स्कीमें बनाएंगे, ये और कुछ नहीं कर सकते। कितनी सीट ला रही है भाजपा में? भाजपा इस बार 40 ला रहे हो आप? नहीं, ज़्यादा लाएंगे हम। ज़्यादा आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। सरकार बन रही है फिर तो? सरकार बन रही है। हम, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में हम इस बारी सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली का कोई सीएम चेहरा है मैम आप लोगों के पास, या पार्टी डिसाइड करेगी? तो पार्टी ही डिसाइड करेगी। बांसुरी जी आपकी नई दिल्ली से सांसद है मैम। हाँ। जीतने के पश्चात आपकी दिल्ली कैंट में आई हो? बहुत बार आती हैं, उनको एक एक छोटी से छोटी बात का पता है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी वेल क्वालिफाइड और वेल लर्नेड एंड इतनी विजनरी नेता जो हैं वो हमें मिली हैं। और कैंट भी बहुत खुशकिस्मत है, नई दिल्ली की जो ये सीट है कि बहुत अच्छी सांसद हमें मिली।